वायरस के केस बढ़ रहे हैं। हिमाचल में बहुत ज़्यादा केस हो गए हैं कि आपको अवेयर कर रहे हैं आज। अगर दोबारा ऐसे पकड़े गए तुम लोग तो चलान कर दिया जाएगा, 1000 रुपये का चलान है। ठीक है सर। दुकान वाले भाई साहब, मास्क नहीं आपको पूरा लगाओ। आज वार्निंग दे रहा हूँ, कल के बाद चलान होगा 1000 रुपये का। कोरोना के केस कितने बढ़ रहे हैं हिमाचल में? आप डेली न्यूज़ सुनते होंगे हैं। इंडिया में कितने आज 59,000 थे कल 24 घंटे में। तो इस तरह ये दोबारा महामारी ना आए, इसलिए अपने आपको अवेयर रहिए। लोगों को डिस्टेंस पे खड़े करो, जो ग्राहक है उनको बोलो थोड़ा दूर दूर रहें। समझ गए? आज वार्निंग दे रहा हूँ, कल के बाद चलान होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवीएन विजन टीवी और आपके साथ मैं हूं आपका साथी होस्ट एंड दोस्त मुनीश नंदन। कोविड के नियमों को, एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। जैसा हमने कल भी कहा था कि उपमंडल दंडाधिकारी महोदय ने साफ कह दिया है कि पुलिस को दिशा निर्देश दे दिए गए कि अगर कोई भी कोविड के नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। आज हमारी जो रोडू क्षेत्र की पुलिस है वो इस वक्त लोगों को जागरूक कर रही है, अवेयर कर रही है और साथ ही साथ ये डायरेक्टली उनको कहा जा रहा है कि अगर कोई भी कोविड के नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ, अगर मास्क आपने नहीं पहना है तो चालान आपका कर दिया जाएगा। और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनकी जो एसओपीज़ हैं उनको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके खिलाफ जो है तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं दुकानदारों के साथ साथ यहाँ जो पब्लिक है, लोगों को भी हमारे जो रोडू क्षेत्र की पुलिस है वो समझाने के प्रयास कर रहे हैं। और इस वक्त जेवीएन विजन टीवी के माध्यम से हम वो स्थिति जो है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाज़ार में इस वक्त स्थिति क्या है, क्योंकि लोगों के लिए ये अवेयरनेस कैंपेन आप इसको कह सकते हैं। अगर फिर भी अवेयरनेस कैंपेन के बावजूद अगर कोई नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ऐसा यहाँ के जो हमारे डीएसपी साहब है सुनील नेगी जी ने, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी नियमों की अवहेलना करता हुआ इसके बाद पाया जाता है, क्योंकि जो भी एसओपीज़ हैं उसके तहत मास्क पहनना जो है प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से समझाया जा रहा है, क्या उनको कहा जा रहा है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल के बाद चलान होगा। इसको प्रॉपर बैठे ना आप, इसको कम से पूरा पहले बिल्कुल। और वो सीधा उन्होंने दुकानदार से भी ये साफ तौर पर कह दिया कि अगर आप आज, चलिए पहला दिन है क्योंकि आज ही पहले दिन एक्शन हुआ है, अगर कल से इस तरह की कोई भी स्थिति कहीं पाई जाती है या कोई बिना मास्क के पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो है पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। ऐसा यहाँ के जो डीएसपी साहब हैं उन्होंने कहा है। तमाम दुकानदारों को इस वक्त समझाया जा रहा है, दुकान के लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं ग्राहक को बोलें कि अपना मास्क पहन के अंदर प्रवेश करें, ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना करें। कोविड के केस दोबारा से हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, हिमाचल में भी बढ़ रहे हैं, तो आपको अवेयर किया जाता है कि आप अपना मास्क दुरुस्त पहनें, भीड़ भड़ाका ना करें, 6 फीट की दूरी रखें, नहीं तो दोबारा से लॉकडाउन की स्थिति आ जाएगी और पुलिस फिर एक्शन लेगी, चालान भी करेगी। और इसमें मिनिमम 1000 फाइन है। आपको अवेयर कर रहे हैं आज हमारे साथ। बिल्कुल। और इन्हें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि आज अवेयर कर रहे हैं, लेकिन कल से अगर कोई भी बिना मास्क के पाया जाता है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कुछ लोग जो मालिक भी हैं दुकान के, उन्होंने भी, कईयों ने मास्क नहीं पहना है, या जो लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना है। अगर कल से कोई बिना मास्क के पाया जाता है तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और मिनिमम जो चालान है, जैसा सर कह रहे हैं कि मिनिमम जो चालान है 1000 रुपये से उसकी शुरुआत है। तो अगर आप आज रोडू नहीं आए हैं और कल से आप रोडू आ रहे हैं तो ये हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कल से जो है आपके लिए सख्त निर्देश, और वो सख्त निर्देश ये है कि बिना मास्क, यानी नो मास्क नो सर्विस का जो नारा दिया गया है इस कोविड के अवेयरनेस के लिए, नो मास्क नो अवेयरनेस का जो नारा दिया गया है उसके लिए जो है अभी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी टीम मैनेजमेंट से भी गुजारिश रहेगी कि वो भी देखें कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है। कोविड का जितने कोविड के मामले जो हैं पिछले 1-2 दिनों में कोविड ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, जो दूसरा स्ट्रेन है
वो ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है। उसकी वजह से गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए जो हमारे रोहडू पुलिस है वो पुलिस एक्शन में आ गई है, हरकत में आ गई है, क्योंकि मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं और इस वक्त लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अगर कोई बिना मास्क के हैं तो उनको ये साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आज पहला दिन है, अगर कल से आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आपके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी और मिनिमम जो चालान है 1000 रुपये से वो चालान शुरू होगा। यानी कल से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है कि दुकान के बाहर ग्राहक को बिना मास्क के सर्विस नहीं दी जाएगी, जैसा गवर्नमेंट की एसओपीज़ हैं, गाइडलाइंस है। यानी अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आप दुकान से सामान नहीं खरीद सकते। और इस वक्त रोहडू पुलिस लोगों को समझाने के लिए आगे आई है और आपको हम बता रहे हैं कि आज जो है पहले दिन, जिसे कहते हैं कि ये कहा जा रहा है कि आज समझाया जा रहा है लेकिन कल से नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा रोहडू पुलिस के जो डीएसपी साहब हैं उन्होंने ये कहा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली जिसे कहते हैं कि पुलिस हरकत में है कि आपका मास्क कहाँ है, बिना मास्क के आप नहीं घूम सकते, आपको मास्क पहनना है, उन्हें समझाया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको अपनी स्क्रीन पर वो तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विदाउट मास्क नो सर्विस, जो एसओपीज़ हैं विदाउट मास्क नो सर्विस। और अभी आप देख रहे हैं बाज़ार में स्थिति क्या है। और अगर कहीं पर भी कल से भी JVN विज़न टीवी इसी तरह से लाइव आपके बीच बना रहेगा, अगर कहीं पर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कल के बाद भी, तो वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड लेवल पर इस वक्त सीधी जो तस्वीरें हैं JVN विज़न टीवी आप तक पहुंचाया जा रहा है। हम तमाम दुकानों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। अब आप देखिए, जो मास्क पहन और ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना करें कल के बाद, नहीं तो 1000 रुपये का चालान होगा मिनिमम। ठीक है। हिमाचल में बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। हिंदुस्तान में आपको पता है, न्यूज़ सुनते हैं 59,000 कल 24 घंटे के अंदर थे। तो इसलिए थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है, नहीं तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी और लॉकडाउन की स्थिति भी हो सकती है। बिल्कुल। और हालात जो है वो ख़राब नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से वैसे तो गवर्नमेंट ने सख्त दिशा निर्देश पिछले कल भी जारी किए थे। मास्क कहाँ है जी, सब लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपका मास्क कहाँ है, बिना मास्क के सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते आप ग्राहकों को। और हर दुकान पर जाकर पुलिस जो है वो तमाम लोगों को समझा रही है और समझाने की कोशिशें की जा रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सीधी तस्वीरें। आज अवेयर कर रहे हैं, कल के बाद चालान कर दिया जाएगा। और नाक पर पूरा चढ़ा हुआ हाँ बस क्या क्या एसओपीज़ हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है, वो JVN विज़न टीवी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त जो है पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है, दुकानदारों को समझाने का प्रयास कर रहा है। जो दुकानदार यहाँ है कि नो मास्क नो सर्विस, अगर कोई बिना मास्क के दुकान पर पाया जाता है तो दुकानदार के साथ साथ जो व्यक्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और मिनिमम जो चालान है 1000 रुपये का चालान कल से शुरू होगा। और आज सिर्फ समझाया जा रहा है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे। और JVN विज़न टीवी प्रयास कर रहा है कि जो पुलिस की कार्रवाई है, जो पुलिस का रवैया है और पुलिस किस तरह से कल से एक्शन करेगी, तमाम वो जो बातें हैं वो पूर्व से ही जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र की जो पुलिस है उन्होंने पिछले कोविड काल में भी बहुत बेहतरीन कार्य किया है। और इस वक्त जैसे ही कल गवर्नमेंट की एसओपीज़ आई है, गाइडलाइंस आई है, यहाँ के जो उपमंडल दंडाधिकारी साहब है श्रीमान BR शर्मा जी ने तुरंत अपने तमाम विभागों के साथ मीटिंग की, जैसा कल उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा। और उसके बाद आज जो है पुलिस एक्शन में आ गई है और यहाँ जो भी बिना मास्क के हैं इस वक्त उन्हें ये समझाया जा रहा है कि आज चलिए ठीक है क्योंकि पहला दिन है, लेकिन कल से आप पहला दिन इसे ना समझे। आज का दिन पहला दिन ज़रूर है, लेकिन कल से जो है हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी गलती वो आपको 1000 रुपये का चालान भुगतने के लिए फिर आप तैयार रहें। और इस वक्त JVN विज़न टीवी भी ये कोशिश कर रहा है कि फ्रंट लाइन में हम पुलिस की जो टीम है उनके साथ कार्य करेंगे। और अभी आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पर बस को रोका गया है, पुलिस के द्वारा बस को रोका गया है। वहाँ पर शायद कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि क्या बस में भी, क्योंकि नो मास्क नो सर्विस का मुद्दा हमें देखने को मिला था, अगर कोई भी बिना मास्क के अगर बस में भी होता है, सबको ये कहा जा रहा है कि कल से जो है बिना मास्क के अगर कोई बस में आता है,
बिना मास्क से अगर कोई कल से बस में भी बैठता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने देखा, और कल से इसी तरह से अलग अलग स्टेशन पर जो जाकर पुलिस के बैरियर्स लगेंगे और प्रॉपर जो है चेकिंग होगी। अगर कहीं पर भी कोई व्यक्ति उन कानूनों के और नियमों के जो अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत जो है कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी, ऐसा यहाँ के डीएसपी साहब ने कहा है। और इस वक्त पुलिस एक्शन में है और वो एक्शन जेवीएन विजन टीवी सीधा आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज चालान नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज समझाया जा रहा है कि कल से ये गलती, आपकी एक छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। और वो हम इस वक्त आपको सीधा तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी गलती कल से आप पर भारी पड़ेगी और वो जो छोटी सी गलती है वो आपके लिए कितनी खतरनाक होगी। और इस वक्त रोहडू पुलिस द्वारा जो है लोगों को अवेयर किया जा रहा है। मास्क पहनो आप, ठीक है जी, और ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना करें, कम से कम एक दूरी बना के। ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना करें और जो भी सामान खरीदने आता है वो बिना मास्क के नहीं होना चाहिए। ये एडिशनल एसएचओ साहब इस वक्त यहाँ हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भीड़ भड़ाका नहीं होना चाहिए और दुकान के बाहर प्रॉपर सामान लेने के लिए थोड़ा सा डिस्टेंसिंग का जो है पालन करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रोहडू क्षेत्र में पिछले कल तक कोरोना के 3 मामले आ चुके थे, जिसमें एक एक्टिव केस पिछले कल आया था और वो जो केस था मंढोल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंढोल का जो 12वीं कक्षा का छात्र है वो पिछले कल कोरोना पॉजिटिव आया था। जिसके बाद ये जो है यहाँ पर एसडीएम साहब जो उपमंडला दंडाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने ये सख्त निर्देश दिए थे, अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी ताकि आने वाले समय में स्थिति जो है वो ख़राब ना हो। और इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहाँ कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। एडिशनल एसएचओ जी यहाँ हैं। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हिमाचल में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लॉकडाउन की स्थिति ना जाए, इसलिए आप अवेयर हो जाए। अपने सरकार ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी है, इसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज आपको समझाया जा रहा है और अगर कल से आप नियमों की अवहेलना करते हैं तो आपके खिलाफ आपकी एक छोटी सी गलती, मिनिमम जो चालान 1000 रुपये का, लेकिन वो छोटी सी गलती अगर आप कल से करते हैं तो वो छोटी सी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। आपको मास्क पहनना है प्रॉपर और नो मास्क नो सर्विस जो पिछले कल भी गाइडलाइंस आई थी। और इस वक्त अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहनकर अगर कहीं दुकान पर सामान लेता हुआ पाया गया या दुकानदार बिना मास्क के पाया गया सामान देता हुआ तो उसके खिलाफ पुलिस जो है वो तुरंत कार्रवाई करेगी। और एक्शन की तस्वीरें इस वक्त जेवीएन विजन टीवी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ लोगों को गाइडलाइन दी जा रही है, समझाया जा रहा है। आज सिर्फ समझाया जा रहा है, लेकिन कल से एक्शन होगा। ये क्योंकि यहाँ के जो उपमंडल दंडाधिकारी साहब हैं उन्होंने कहा था कल कि हमने हमारे जो पुलिस विभाग है उनको ये निर्देश दे दिए गए कि अगर कोई भी इस तरह की स्थिति पाई जाती है तो तुरंत एक्शन होगा और उनके खिलाफ जो चालान है वो किया जाएगा। और अगर कोई भी नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। सीधी तस्वीरें जेवीएन विजन टीवी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रोहडू की जो मार्केट है बहुत बड़ी एक मार्केट है, बहुत भीड़ यहाँ रहती है, दिन में लोगों का जमावड़ा रहता है, लोग दूर दूर से यहाँ सामान खरीदने आते हैं। और इस भीड़ भड़ाके वाले इलाके में कोविड के दौरान यहाँ पर चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है चाहे पुलिस विभाग है, पहला जो दौर हमने कोविड का देखा है उस दौर में स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस विभाग ने बहुत बेहतरीन कार्य किया था। और यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग को कोऑपरेट किया था और उसकी वजह से जितना खतरनाक कोरोना हो सकता था यहाँ उतना खतरनाक देखने को नहीं मिला था। उसके लिए चाहे आप स्वास्थ्य विभाग का बेहतरीन कार्य कह दे या पुलिस विभाग का बेहतरीन कार्य। इस वक्त आप देखिए गाड़ी रोक दी गई है वहाँ और ड्राइवर जी से साफ कहा जा रहा है बिल्कुल। और तमाम जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको भी ये कहा जा रहा है, चाहे जो प्राइवेट व्हीकल है चाहे वो आपका कोई भी जो व्हीकल है उसमें बैठने वाले लोगों को ये साफ तौर पर सख्त हिदायत दी जा रही है कि अगर कल के बाद बिना मास्क के आप पाए गए तो अपने जेब में 1000 रुपये का नोट तैयार रखिएगा। यानी मिनिमम जो चालान है 1000 रुपये से कल से उसकी शुरुआत होगी। और इस पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन में जेवीएन विजन टीवी आज हमारे क्षेत्र की जो पुलिस है हम उनके साथ बने हुए हैं
ताकि आप लोगों तक, जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, घरों पर बैठकर हमें देख रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि कल से आपकी एक छोटी सी गलती जो है, वो छोटी सी गलती आप पर कितनी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि पुलिस विभाग एक्शन में आ गया है। पिछले कल कोरोना पॉजिटिव का मामला उपमंडल रोहडू में भी आया था। मंढोल में 12वीं कक्षा का जो छात्र है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि रोहडू के बाज़ार में दिन के वक्त बहुत भीड़ रहती है, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और उस वक्त में मास्क पहनना अनिवार्य है। और आज पुलिस विभाग, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करना आरंभ कर दिया है और उसके तहत आज सभी को समझाया जा रहा है, यानी आज बताया जा रहा है कि अगर कल आप मास्क नहीं पहन कर आते हैं तो मिनिमम जो चालान है वो 1000 रुपये आपका चालान होगा। चाहे ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं, चाहे गाड़ियां हैं, उन्हें इस वक्त जो है कोशिश की जा रही है पुलिस विभाग द्वारा, उन्हें समझाया जा रहा है। एडिशनल एसएचओ साहब यहाँ हैं। एक तरफ से, यानी अगर आप मार्केट को देखते हैं तो एक तरफ से इधर हम आए हैं, दूसरी तरफ से उधर हमें वापस जाना है। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि कल से आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए नुकसानदेह होगी। और वो जो गलती है वो इतनी छोटी गलती है कि आपको सिर्फ मास्क पहनना है, क्योंकि गवर्नमेंट की एसओपीज़ हैं, नो मास्क नो सर्विस। अगर कल से बिना मास्क के आप पाए जाते हैं और पुलिस विभाग तुरंत आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और अगर कोई भी सामान खरीदते वक्त भी दुकान पर बिना मास्क के पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस विभाग ने कहा है। क्योंकि उपमंडला दंडाधिकारी साहब ने पिछले कल सीधे तौर पर निर्देश दे दिए थे पुलिस विभाग को कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसका पालन होना चाहिए। और इस वक्त वो तस्वीरें JVN विज़न TV आपसे साझा कर रहा है। और हमारे व्यूअर से भी हम ये कहना चाहते हैं कि कल से अगर आपको बाज़ार आना है तो ये छोटी सी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। ये छोटी सी मिस्टेक कितनी खतरनाक होगी और आपका 1000 रुपये का चालान, ऐसा पुलिस विभाग कह रहा है। और इस वक्त देखिए निर्देश दिए जा रहे हैं, सीधे निर्देश दिए जा रहे हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम जितने लोग हैं उन्हें ये साफ तौर पर हिदायत दी जा रही है कि कल से बिना मास्क के कोई सर्विस किसी को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और अगर आप बिना मास्क के पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई। ज़्यादा भीड़ भड़का ना करें, नहीं तो कल के बाद फिर चालान कर दिया जाएगा। 1000 रुपये का मिनिमम चालान है इसमें, ठीक है जी। तो जो ग्राहक भी आते हैं कम से कम डिस्टेंस में रखें उनको, ताकि हमारे को यहाँ लॉकडाउन की स्थिति ना पैदा हो और हमारे कोरोना केसेस ना बढ़े हिमाचल में। हम चाहते हैं कि हमारा हिमाचल थोड़ा सुखी रहे, क्योंकि देश में पता ही आपको 59,000 कल का जो आंकड़ा है इंडिया का है, तो हिमाचल का भी है, पता ही आपको डेली न्यूज़ पढ़ते हैं। बिल्कुल एडिशनल एसएचओ साहब कह रहे हैं कि आप डेली न्यूज़ में देखते हो कि आंकड़ा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, स्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। और उसी के तहत तमाम जितनी भी कार्रवाई है वो कार्रवाई यहाँ की जा रही है और हम आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कल से अगर आपको रोहडू बाज़ार आना है तो ये छोटी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये छोटी सी गलती भारी पड़ेगी आप पर। और आप हमारे व्यूअर्स हैं, हम चाहते हैं कि आप तक सीधी और सटीक जानकारी पहुंच जाए, और वो सीधी और सटीक जानकारी JVN विज़न TV इस वक्त पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कल से बाज़ार आना है, बिना मास्क के नहीं आना है। आपको कोई भी सामान बिना मास्क के नहीं मिलेगा। अगर कहीं मिल भी जाता है तो फिर एक बात का ध्यान रखें कि वो जो है दुकानदार को पनिश किया जाएगा पुलिस विभाग के द्वारा। और उसके लिए जो है पूरी तरह से तैयारी की गई है पुलिस विभाग द्वारा। और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस विभाग हरकत में आ गया है, एक्शन में आ गया है। उसके पीछे की वजह यह है कि पिछले कल उपमंडल रोहडू में भी कोरोना पॉजिटिव का मामला आया था, जिसकी वजह से यहाँ अब आप देखिए कुछ कहा जा रहा है। कल के बाद हम समझाएंगे नहीं, सीधे आगे चालान कर देंगे, चाहे ग्राहक हो चाहे दुकानदार हो। 1000 का फाइन होगा। सरकार का पता ही आपका देश है, डेली आप न्यूज़ पढ़ते हैं कितने कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी हिमाचल में भी। अपने आप को अवेयर हो जाए, डिस्टेंस रखें, मेंटेन करें, ग्राहक को बोलें थोड़ा दूरी में रखें, दूरी में रहें,
6 फुट की दूरी कम से कम। ठीक है जी, अपने आप भी बचाव करना है, दूसरे को भी बचाना है। गवर्नमेंट की एसओपीज, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए और उसके लिए उपमंडल दंडाधिकारी साहब ने पिछले ही तमाम विभागों के साथ मीटिंग कर ली थी। रोहडू क्षेत्र में शाम के वक्त उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे साथ जो उनकी बातचीत हुई थी, उस बातचीत में तमाम सवाल हमने उनसे पूछे थे, क्योंकि पिछले कल कोविड पॉजिटिव का मामला आ गया था रोहडू उपमंडल में, जिसकी वजह से उपमंडल दंडाधिकारी साहब ने स्थिति खराब ना हो पहले ही अपने विभागों के साथ मीटिंग कर ली थी। और उस मीटिंग के बाद जो उनकी एडवाइजरी हैं, जो गाइडलाइंस है, तमाम विभागों को दिशा निर्देश दे दिए गए थे, आदेश दे दिए गए थे। और उसी के तहत आज जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग हरकत में आ गया है। और पुलिस विभाग ये सीधे तौर पर कह रहा है कि आज आपको समझाया जा रहा है, लेकिन अगर कल से आप बिना मास्क के पाए जाते हैं और आपकी दुकान पर कोई भी ग्राहक जो है वो सामान खरीदने आता है और बिना मास्क के अगर वो होता है, तो फिर उसके बाद आपके खिलाफ जो है तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस विभाग कह रहा है। और हम सीधी तस्वीरें जेबीएन विजन टीवी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ, ताकि हमारा हिमाचल सेफ रहे। बहुत ज़्यादा कोरोना केसेज आ रहे हैं हिमाचल में भी, इंडिया में तो पता ही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ऐसा एसएचओ साहब जो एडिशनल एसएचओ हैं वो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ विदाउट मास्क कल से दुकानदार या ग्राहक दोनों में से कोई भी पाया जाता है तो 1000 रुपये का चालान भुगतने के लिए तैयार रहे। मिनिमम जो अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप गांव से आते हैं, बसेस में आप मार्केट आते हैं, बसेस में वैसे तो बिना मास्क के आपका बैठना ही जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आपको परमिट नहीं किया जाएगा, बिना मास्क के आप बसेस में नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर बैठ भी जाते हैं और रास्ते में कहीं पुलिस विभाग आपको मिल गया तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका चालान होना तय है। उसकी तैयारी पुलिस प्रशासन ने कर दी गई है, क्योंकि पूरे कोविड काल के दौरान पुलिस प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया था। चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे पुलिस विभाग है, सब ने बहुत बेहतरीन कार्य किया था। और उसी के तहत इस बार पहले से ही, क्योंकि जो ये वाला स्ट्रेन है ज़्यादा खतरनाक है, जैसा गवर्नमेंट कह रही है, जैसा स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि ये वाला स्ट्रेन जो है ये ज़्यादा खतरनाक है, और उसकी वजह से इस बार पहले से ही तैयारी कर ली गई है कि अगर बिना मास्क के कोई भी पाया जाता है, जेबीएन विजन टीवी भी तैयार रहेगा, हम लोग भी तैयार रहेंगे, पुलिस विभाग भी तैयार रहेगा, तो कहीं ना कहीं सीधी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम लोग जो है रोहडू में जो मार्केट है वो आपको दिखा रहे हैं। मार्केट वैसे तो सुनसान पड़ी है क्योंकि लोग कम है, शाम का वक्त अभी है, ज़्यादातर लोग दिन के वक्त शॉपिंग करके घर निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश अक्सर मार्केट में रहता है। आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर कुछ लोग अभी भी मास्क में नहीं है। अगर हम दिखाने की कोशिश करते, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी मास्क में नहीं है। आप देख सकते हैं ये दुकानें जो है, मार्केट जो रोहडू की अपर मार्केट हम घूम रहे हैं इस वक्त, लोग उतने ज़्यादा नहीं हैं, भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शाम के वक्त लोग अक्सर इसके बाद ही, या तो इसके बाद शाम के वक्त 5-6 बजे के बाद घूमने निकलते हैं। जो गांव से लोग यहाँ आते हैं वो लोग दिन को थोड़ा सा अपना शॉपिंग करके अभी 3-4-5 बजे के आसपास जो है बसेस जाने का वक्त होता है तो वो निकल जाते हैं। इसीलिए जेबीएन विजन टीवी इस मुहिम पर निकला है, और मुहिम यह है कि गवर्नमेंट की जो एसओपीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, उनको आप फॉलो करें। बिना मास्क के आप कल से बाज़ार ना आएँ, क्योंकि ये एक छोटी सी आपकी गलती आपका चालान करवा सकती है। और पुलिस विभाग उसके लिए पूरी तरह से सतर्क है, पूरी तरह से तैयारी पुलिस विभाग ने कर ली है। और अभी जो है आज पुलिस विभाग, जेबीएन विजन टीवी की टीम पुलिस विभाग के साथ इस मुहिम पर निकली है कि हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि पुलिस विभाग आज जो है लोगों को समझाने की कोशिशें कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और वो जो एसओपीज़ हैं गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके तहत ये सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करें। विदाउट मास्क जो है आप ना दुकान पर बैठ सकते हो, अगर सामान देते हुए पाए गए या ग्राहक ने मास्क नहीं पहना, वो दुकानदार ने मास्क नहीं पहना है, तो फिर 1000 रुपये का मिनिमम चालान है, उसकी आप तैयारी कर लें। ऐसा यहाँ जो एडिशनल एसएचओ है आज वो इस वक्त यहाँ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें देखने के बाद मास्क पहन रहे हैं, यानी ये जो अवेयरनेस कैंपेन है वो अवेयरनेस कैंपेन सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हम चाहते हैं हमारी लड़ाई आपके 1000 रुपये खर्च नहीं करवाने हैं, बल्कि हमारी लड़ाई है कि कोरोना का जो ख़तरा हिमाचल में
पनपने लगा है। ये जो दूसरा स्ट्रेन है जो हिमाचल में फिर खतरनाक हो गया है, आपका अपना रोहडू जो उपमंडल है वो भी इससे अछूता नहीं है। इस उपमंडल में भी पिछले कल से कोरोना पॉजिटिव के केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो फिर हम आपको ये ज़रूर दिखाना चाहते हैं कि मास्क पहने, प्रॉपर पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया गया तो फिर कल से 1000 रुपये का चालान भुगतने के लिए तैयार रहें। और हमारे व्यूअर्स से भी मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, अभी आप देख सकते हैं साथ ही साथ तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हमने भी आपको पूरा रोडू बाज़ार घुमा दिया है, और बाज़ार घूमते घूमते हम हमारे व्यूअर्स को सिर्फ ये कहना चाहते हैं, ये छोटी सी गलती पड़ेगी भारी। यानी बिना मास्क के नो सर्विस गवर्नमेंट की SOPs हैं, अगर कल से फॉलो करते हुए नहीं पाए गए तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो दुकानदार है या सामान लेने के लिए ग्राहक जो है वो अगर दुकानों पर पहुंचते हैं अगर बिना मास्क के हैं तो फिर इस बात की तैयारी कर लें कि आपके 1000 रुपये का चालान समझ लीजिए कट गया। मार्केट में अभी रश कम है, शाम का वक्त है, लोग जो है धूप जाने के बाद या तो घूमने निकलते हैं या फिर दिन के वक्त यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से। लेकिन अभी जो पहला दौर रहा था कोरोना का, उस दौर में भी पुलिस विभाग ने और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी विभाग हैं उन्होंने उपमंडला दंडाधिकारी साहब के साथ मिलकर बहुत बेहतरीन कार्य किया था, जिसकी वजह से कोरोना का जो ज़्यादा नुकसान है वो हमें नहीं झेलना पड़ा था। चलिए, बाकी मेरी एक विनती सभी दुकानदार भाइयों से है कि वो अपने दुकान पर एक सैनिटाइज़र का शीशी रखें, ताकि ग्राहक को सामान देने के बाद अपने हाथ को भी सैनिटाइजर करें जी, और हो सके तो जो ग्राहक दुकान में आते हैं उनके हाथ भी सैनिटाइज करें। तो ये मेहरबानी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार अपने दुकान में एक सैनिटाइज़र शीशी या बोतल जो भी आता है जी, तो उसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद। चलिए सर, और हमारे जो एडिशनल SHO हैं उन्होंने ये कह दिया, और इस वक्त अंदर आप देख सकते हैं कि दुकान के अंदर भी ग्राहकों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है एडिशनल SHO साहब ने कि आप दुकानदार जितने भी हैं उनसे हम विनती करते हैं कि आप अपनी दुकान के बाहर एक सैनिटाइज़र की बोतल ज़रूर रखें, ताकि सामान लेते वक्त ग्राहक भी अपना जो हाथ है वो सैनिटाइज़ कर सकें, और वो जो आप भी सामान देने के बाद अपना हाथ सैनिटाइज़ करें, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति इस वक्त हिमाचल में बनी है, दूसरा जो स्ट्रेन है वो पूरे हिमाचल के लिए ख़तरनाक हो गया है। कम से कम वैसा तो कुछ हमें फिर ना झेलना पड़े, इसके लिए उपमंडल दंडाधिकारी साहब ने पिछले कल तमाम विभागों के साथ मीटिंग कर ली थी, और उस मीटिंग के बाद आज जो हमारे रोहडू क्षेत्र की पुलिस है वो यहाँ के DYSP साहब यानी सुनील नेगी जी के आदेशानुसार इस वक्त एडिशनल SHO जो है वो तमाम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप जो है ऐसी गलती करती हैं, बिना मास्क के आप लोग मार्केट में पाए जाते हैं, या फिर दुकान के बाहर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, या कोई भी ग्राहक बिना मास्क के सामान लेते हुए पाया गया, तो फिर तुरंत और त्वरित कार्रवाई की जाएगी, यानी 1000 रुपये का चालान मिनिमम जो चालान है। अगर फिर भी आप दोबारा आपका जो है वही रवैया रहता है तो फिर आप तैयार रहें। अब देखिए, मैं कुछ लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, और उन्हें जो है समझाने की कोशिश आज की जा रही है। आज पहला दिन है। विनती है कि आप अपना मास्क यूज करें, अपने जो ग्राहक आते हैं उनको बोले कि मास्क लगाएं। बिल्कुल। देश में, इंडिया में कितने कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ताकि दोबारा ये लॉकडाउन की स्थिति ना आए। अवेयर हो जाएं, अपने आप को भी अवेयर हो जाएं, ताकि लोगों को भी अवेयर करें। यही मेरी विनती है आपसे, नहीं तो कल के बाद चालान कर दिया जाएगा 1000 रुपये का। नो रिक्वेस्ट, फिर कोई वो नहीं होगा कंप्रोमाइज़। यही हम अवेयर कर रहे हैं, मीडिया हमारे साथ है, बता रहे हैं। कल से कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। अगर आप ये कहते हैं कि आज छोड़ दीजिए, आज छोड़ देने से पहले ही आपको अवेयर कर दिया गया है रोहडू की पुलिस के द्वारा। कल के बाद अगर गलती तो फिर गलती भारी, यानी आपका एक छोटी सी मिस्टेक आपकी जेब कटवा सकती है, 1000 रुपये का चालान आपका करवा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना जो है हिमाचल में ख़तरनाक हो गया है, और हिमाचल में जो दूसरे स्ट्रेन की स्थिति है उसको देखते हुए ये उपमंडल दंडाधिकारी साहब के पिछली मीटिंग के बाद ये फैसला आप देख सकते हैं। और इस वक्त पुलिस, यहाँ की जो पुलिस है हमारे रोहडू क्षेत्र की, वो पटल पर कार्रवाई करने के लिए निकल पड़ी है, और लोगों को आज समझाया जा रहा है कि कल से बिना मास्क के बाज़ार ना आएँ। और अब JVN विज़न TV भी आपसे गुजारिश ज़रूर करता है, हम आपके स्वास्थ्य से बढ़कर, आपकी सेहत से बढ़कर, आपकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है।
आपका परिवार, आप और सब लोग सुरक्षित रहें, ऐसी मंगल कामनाएं हम करते हैं। और इस वक्त एडिशनल जो एसएचओ है वो कार्रवाई पर निकले हैं, पुलिस कार्रवाई पर निकली है, लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो उस गलती का नुकसान भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हम सिर्फ एक गुजारिश करेंगे कि अगर ज़िंदगी है तो सब कुछ है, और वो ज़िंदगी तभी मुमकिन है अगर इस कोरोना काल में आप सावधानियां बरतते हैं। आप सरकार का, प्रशासन का सहयोग करें, और हमारे एक छोटे से सहयोग से मालूम है न सिर्फ आपकी ज़िंदगी बल्कि हज़ारों लोगों की जान आप बचा सकते हैं। हमें उम्मीद है आप हमारी कही गई और रोहड़ू का जो पुलिस विभाग है इनके द्वारा कही गई तमाम बातों का पालन करेंगे, और कल से जो गलती है ये दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। उपमंडला दंडाधिकारी महोदय रोहड़ू श्रीमान BR शर्मा जी के जितने भी आदेश हैं उनका पालन करेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे तमाम जो जानकारियाँ हैं वो सीधे तौर पर आप तक पहुंचाने के लिए। अभी अपने साथी कैमरामैन सुशील मेहता, टीम मैनेजमेंट लोकेंद्र ठाकुर और त्रिलोक ठाकुर के साथ मैं आप सभी को अलविदा कह रहा हूं। नमस्कार।